क्या तुम्हारे सीधेपन को लोग तुम्हारी कमजोरी समझने लगे हैं? क्या तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर लोग तुम्हें मूर्ख समझकर बीच राह में छोड़ देते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण से इसका कारण और इलाज सुन लो। तुम सोचते हो ना कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, हर किसी के सुख दुख में सबसे पहले खड़ा होता हूं। फिर भी लोग मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्यों इस कलयुग में चालाक और मतलबी लोग आगे निकल जाते हैं और तुम जैसे सच्चे इंसान को सिर्फ आंसू और अकेलापन मिलता है? आज तुम्हारी इस भलाई का और लोगों की इस मतलबी फितरत का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। महाभारत के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक बहुत बड़ी बात कही थी, जो आज कलयुग के हर सीधे इंसान के लिए एक कड़वी हकीकत है। श्री कृष्ण ने कहा था कि हद से ज्यादा सीधा होना भी एक पाप है, क्योंकि जंगल में जो पेड़ सबसे सीधा होता है, कुल्हाड़ी सबसे पहले उसी पर चलाई जाती है। गीता के वो 4 गुप्त नियम छिपे हैं, जिन्हें समझने के बाद ये मतलबी दुनिया तुम्हें मूर्ख समझना तो दूर, तुम्हारी तरफ आंख उठाने से भी डरेगी। अगर इस कलयुग के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है और अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाना है, तो अगले कुछ मिनट के लिए अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कर लो, क्योंकि आज दुखी होने का दिन नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के इस महाज्ञान से खुद को बदलने का दिन है। ध्यान से सुनो और गहराई से महसूस करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोग अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास नकाब पहनने की कला नहीं होती। जब आप सच बोलते हैं तो झूठ से भरी दुनिया आपको अकेला कर देती है। अकेलापन वो इम्तिहान है जिसे अच्छे लोग सबसे अच्छे तरीके से पास करते हैं। अच्छाई का वजन इतना भारी होता है कि उसे उठाने के लिए दूसरों का साथ कम पड़ जाता है। अकेले चलने वाले कभी कमजोर नहीं होते, वे तो अपनी मंजिल को बेहतर समझते हैं। सच और अच्छाई की कीमत दुनिया के मेले में अक्सर अकेलेपन से चुकानी पड़ती है। भीड़ का शोर आपकी अच्छाई को कभी पहचान नहीं सकता, इसलिए अकेले रहना ही बेहतर है। एक मोड़ पर सुख और दुख की भेंट हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें पाने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। सुख मुस्कुराया और बड़े ही सरल शब्दों में बोला, भाग्यशाली मैं नहीं, तुम हो। दुख चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, वो कैसे? सुख ने उत्तर दिया, क्योंकि जब लोग तुम्हें पाते हैं तो अपने अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में किसी को देने के लिए सबसे सुंदर उपहार उसकी भावना को समझना और उसका सम्मान करना है। लेकिन आज के समय में लोग सिर्फ बाहरी सुंदरता को महत्व देते हैं। साबुन से चेहरा धोकर लोग मुंह साफ रखते हैं, लेकिन दिल में सारा मैल जमा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आजकल के रिश्ते मोबाइल की बैटरी से भी कमजोर हो गए हैं। बैटरी खत्म होने से पहले अलर्ट दे देती है, लेकिन रिश्ते खत्म होने से पहले कोई संकेत नहीं देते। लोग सुकून के नाम पर रिश्तों का नाम लेते हैं, लेकिन असल में खोज सुकून की होती है, न कि रिश्तों की। जीवन का सबसे कठिन काम है इंसान को पहचानना। इंसान का जीवन कितना छोटा है, पर उसका अहंकार सागर से भी बड़ा है। सच बोलने के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती, लेकिन झूठ के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। सच तो किसी भी समय कहीं भी बोला जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों से कोई बचा नहीं है, जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही मिला है। यह मिलावट का दौर है। यहां तारीफ भी अक्सर इल्जाम की पोशाक में आती है। जिस व्यक्ति को अपनी कमी नजर नहीं आती, उसे कोई नहीं बदल सकता। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन पैसा इंसान को अपनों से दूर कर देता है। कहते हैं, अपनों का साथ सुख में उसे बढ़ा देता है और दुख में उसे कम कर देता है। फिर भी आज के समय में लोगों ने पैसे को रिश्तों से ऊपर रख दिया है। मैंने पैसों से ही अपनों को पराया और परायों को अपना बनते देखा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खेल खेलने का असली मजा तभी आता है जब जीवन का हर कदम चुनौती बनकर सामने आए। अगर हम अपने जीवन को एक खेल के रूप में देखें
तो यह हमें प्रेरित करता है कि हर दिन को एक नई शुरुआत माने। विफलता को अंत समझने की बजाय उसे एक नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर समझें। टूटने का अर्थ हमेशा खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटना ही जिंदगी की शुरुआत का आधार बनता है। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति जो अपने कर्मों में असफल हो जाता है, वह अनुभव से सीखकर अपने जीवन में एक नई दिशा तय करता है। उसका टूटा हुआ सपना उसकी सफलता की नींव बन सकता है। जैसे एक बीज को फूटने के लिए मिट्टी में दफन होना पड़ता है, वैसे ही हमारी असफलताएं हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। रोटी, जिसे सबसे साधारण चीज माना जाता है, वह जीवन की सबसे बड़ी दौड़ है। इंसान इसे पाने के लिए भी भागता है और पचाने के लिए भी संघर्ष करता है। यह बताता है कि जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी सच्चाई छिपी होती है। हमारे जीवन में कुछ रिश्ते अनकहे होते हैं, फिर भी वे दिल के बेहद करीब होते हैं। जैसे एक शिक्षक और छात्र का रिश्ता। इस रिश्ते में कोई करार नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती, फिर भी यह संबंध उत्कृष्ट और प्रेरणादायक होता है। शिक्षक अपने छात्र को सपोर्ट करता है और छात्र उस मार्गदर्शन में अपने सपनों की ओर बढ़ता है। जीवन में जिम्मेदारियां हमें जमीन से जोड़ती हैं। हर शौक पूरा हो सकता है, बस हमें अपनी जिम्मेदारियों का सम्मान करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुस्कुराहट से हजारों दिलों को खुशी मिलती है, लेकिन असली संवाद तब होता है जब हमारे आंसुओं का कोई साझेदार हो। दुख और आंसुओं को समझने वाला ही हमारे असली भावों का महत्व जान सकता है। ऐसा व्यक्ति हमारी आत्मा की आवाज सुन पाता है। इसके विपरीत, जहां हमारी बातों को समझने वाला कोई नहीं होता, वहां संवाद का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यह स्थिति वैसी ही है जैसे भैंस के सामने बीन बजाने का कोई मतलब ना हो। श्री कृष्ण बताते हैं कि अकेलापन एक अनोखा और अद्वितीय अनुभव है। यह तब महसूस होता है जब कोई व्यक्ति जो कभी हमारे बेहद करीब था, हमें छोड़कर चला जाता है। इस दूरी का दर्द असहनीय होता है। अकेलेपन का यह अनुभव हमें भीतर से तोड़ सकता है, लेकिन यही अनुभव हमारे आत्मबल को परखने का समय भी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर हम उन पर विश्वास कर बैठते हैं जो हमारे भरोसे के लायक नहीं होते। जब हमारा भरोसा टूटता है तो यह हमें अंदर तक झकझोर देता है। धोखे की इस पीड़ा में विश्वासघात करने वाला व्यक्ति भले ही जीतता हुआ दिखे, परंतु असल में वह अपने आप से संघर्ष कर रहा होता है। विश्वास का टूटना एक ऐसी गहरी पीड़ा है जो आत्मा को झकझोर देती है, लेकिन यह हमें कमजोर करने के बजाय हमें सिखाने का एक अवसर बनता है। यह सत्य है कि कुछ लोग हमारे साथ छल करेंगे, लेकिन हमें इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दूसरों के धोखे के कारण हम अपने आत्मविश्वास को न खोने दें। दूसरों की गलतियों के कारण हमें अपनी अच्छाइयों को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। जीवन के संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं और हर कठिनाई हमें यह समझने का मौका देती है कि जीवन की असली सुंदरता हमारे संघर्ष और हमारे अनुभवों में छिपी है। श्री कृष्ण हमें यह भी याद दिलाते हैं कि समाज में कुछ लोग अपनी असली पहचान छुपा कर रखते हैं। वे दिखने में भोले लग सकते हैं, लेकिन अंत में उनकी चालाकी हमें चौंका देती है। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और लोगों की असली पहचान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत इंसान की सही चीज भी अक्सर बुरी लगती है, जबकि सही इंसान कुछ गलत भी कर दे तो लोग उसे सही ठहराने को तैयार हो जाते हैं। यह दुनिया का नियम है कि अच्छा इंसान अगर गलती करे तो लोग उसे माफ करने को तत्पर रहते हैं, लेकिन वही गलती अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है जिसे समाज पहले से ही गलत मान चुका हो, तो उसकी हर कोशिश बुरी मानी जाती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि एक भूल कर देने पर पूरा समाज जज बन जाता है। जैसे ही किसी व्यक्ति से एक छोटी सी गलती होती है, लोग उसकी आलोचना करने लगते हैं। समाज का यह व्यवहार अक्सर व्यक्ति के आत्मविश्वास को तोड़ देता है, लेकिन इस चुनौती में भी एक सीख छिपी होती है। यह समय हमें यह समझने का मौका देता है कि दूसरों की राय हमारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। बुरा वक्त इंसान का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे वक्त की खासियत यह होती है कि ऐसे समय में आपको सलाह देने वाले लोग अचानक से बढ़ जाते हैं। लोग सहानुभूति और समर्थन दिखाने आते हैं,
लेकिन इन बातों के बीच हमें अपनी खुद की ताकत को पहचानना होता है। बुरा वक्त हमें आत्मविश्वास और धैर्य का महत्व सिखाता है। यह वह समय होता है जब हमें अपने भीतर झांक कर यह समझना होता है कि असली शक्ति हमारी खुद की सोच और हमारे कर्मों में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समझदारी की बातें सिर्फ दो तरह के लोग करते हैं। एक वह जो उम्र दराज हैं और जीवन के अनुभवों से समृद्ध हैं, और दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में ही बुरा वक्त देखा हो। उम्र दराज व्यक्ति अपनी लंबी यात्रा के अनुभव से समझदारी की बातें करता है, जबकि युवा जिसने जीवन की कठोर सच्चाइयों को देखा हो वह अपनी छोटों और अनुभवों से सीखता है। दोनों ही प्रकार के लोग हमें जीवन की सच्चाई और संघर्ष का महत्व सिखाते हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि अक्सर जो लोग खुद किसी काबिल नहीं होते वे दूसरों को सलाह देने में सबसे आगे रहते हैं। यह दुनिया का एक कड़वा सत्य है कि ऐसे लोग अपने अंदर की कमी को छुपाने के लिए दूसरों की आलोचना करने लगते हैं। लेकिन यह समय हमें सिखाता है कि दूसरों की बातों को अपने आत्मसम्मान का हिस्सा न बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे अधिक सुखी वह व्यक्ति है जिसके पास शिकायतें सबसे कम हैं। यह जीवन का गहरा सत्य है कि जितना हम शिकायतों से दूर रहेंगे उतना ही हमारी खुशी बनी रहेगी। यदि किसी की कोई बात बुरी लगती है तो दो ही बातें सोचें। यदि इंसान महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो इंसान को भूल जाइए। जीवन में संतुलन बनाए रखना रिश्तों को निभाने के लिए सबसे जरूरी है। रिश्तों को निभाने के लिए नम्रता बेहद जरूरी है। जहां कपट और धोखा होता है वहां महाभारत बनती है, लेकिन जहां नम्रता और समर्पण होता है वहां रिश्ते मजबूत और अमर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, क्योंकि अपने वे हैं जो हमें किसी के सामने झुकने ही न दे। यह जीवन का नियम है कि झुकने वाले ही ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सम्मान का दरवाजा छोटा होता है, उसमें दाखिल होने से पहले सिर झुकाना जरूरी है। सच्चे रिश्ते समय और सम्मान पर टिके होते हैं। दिल से जुड़े रिश्तों में दिखावे की कोई जगह नहीं होती। श्री कृष्ण बताते हैं, धोखे और झूठे प्यार से अच्छा है कि कोई नफरत करे लेकिन दिखावा न करे। वे लोग खुशनसीब होते हैं जिनका प्यार उनकी कद्र करता है। यही कारण है कि जीवन में हमें ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो अच्छे और सच्चे हों। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन अच्छे लोगों का साथ रखो तो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। प्रार्थना का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल से प्रार्थना करो, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पास जो कुछ है वह बहुत कम लोगों को नसीब होता है। कृतज्ञता का भाव इंसान को आत्मिक संतोष देता है। जब हम ईश्वर के प्रति आभारी रहते हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान लगने लगती है। घमंड, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, हमेशा भूखा रहता है। इसकी खुराक रिश्ते और आत्मसम्मान होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड में की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई अर्थ नहीं होता। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो जीवन को सादगी और मर्यादा में रहकर जीता है। जीवन में पैसा जरूरी है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का हक छीनकर खाने से बेहतर है कि भूखे रहो। भगवान ने हर इंसान को हीरा बनाया है, जो जितना घिसता है उतना ही चमकता है। इसलिए मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही असली सुख देता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। खुद को ऐसा बनाओ कि भगवान भी तुमसे खुश हो जाएं। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी मेहनत और अच्छाइयों से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लोग पूछते हैं, क्या करता हूं मैं, अब उन्हें क्या बताऊं? प्रेम किया था और अब रोज मरता हूं। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जिसे सच्चे दिल से चाहा हो, उससे दूर रहना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार करके किसी से पीछा छुड़ाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके किसी से दूर होना बहुत कठिन। झूठ कहते हैं लोग कि हम सभी मिट्टी से बने हैं। मैंने उन्हें देखा है जो पत्थर से बने हैं। यह दुनिया का नियम है कि जो जितना कठोर होता है उसे उतना ही मजबूत माना जाता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची ताकत नम्रता और सहानुभूति में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जमीन बेचकर अमीर हो जाना
इससे बेहतर है कि भिखारी हो जाना। व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह तकलीफ को बेच नहीं सकता और सुकून को खरीद नहीं सकता। यही जीवन का संतुलन है कि सुख और शांति धन से नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि से आती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने दिल के जख्म दुनिया को मत दिखाओ। हर कोई हथेली पर नमक लिए खड़ा है। दुनिया का स्वभाव है कि वह कमजोर को और कमजोर बनाने का प्रयास करती है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो और अपनी कमजोरी को छुपाकर उसे अपनी प्रेरणा बनाओ। समय और भाग्य हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। बचपन में जब मेरे दोस्तों के पास घड़ी नहीं थी तो वक्त बहुत था। आज सबके पास घड़ी है, लेकिन वक्त किसी के पास नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में परेशानी ऐसे पीछे पड़ी है जैसे वह तुम्हारा पहला प्यार हो। यह समय का चक्र है कि वह हमें कठिनाइयों के माध्यम से परिपक्व बनाता है। बचपन में मुझे अच्छा इंसान बनने का शौक था। आज मैं वही हूं जो इस समाज ने मुझे बनाया है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जो भी कुछ हमारे पास है वह ईश्वर का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसका आभार प्रकट करो, क्योंकि वह बहुत कम लोगों के पास है। श्री कृष्ण के उपदेशों में सत्य, समझ और सहयोग का महत्व बताया गया है। उन्होंने कहा कि जीवन में सही और गलत का विवेक करना सबसे बड़ी कला है। उनके अनुसार नैतिकता, समर्पण और ध्यान से ही जीवन सार्थक बनता है। व्यक्ति यदि इन तीनों का पालन करता है तो वह अपने जीवन को आत्मिक और मानसिक रूप से समृद्ध बना सकता है। श्री कृष्ण ने मित्रता, प्रेम और संबंधों का महत्व भी बताया है। उनके अनुसार सच्चे संबंध ही जीवन की स्थिरता और सुख का आधार होते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संघर्षों और अपेक्षाओं का होना स्वाभाविक है। समय के साथ जीवन हमें उजाले और अंधेरे दोनों का अनुभव देता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तब हमें यह याद रखना चाहिए कि बुरा समय स्थायी नहीं होता। हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है और हर सुबह उम्मीद की किरणें लेकर आती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्म संयम ही सफलता का सबसे बड़ा आधार है। अगर हम अपने अंदर की चुनौतियों और परिस्थितियों का सामना करना सीख लें तो हर कठिनाई एक नई सीख लेकर आती है। समय की महत्ता को समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि समय केवल बीतता नहीं है, यह हमें अनुभव के माध्यम से सिखाता भी है। जो व्यक्ति समय की कीमत समझ लेता है वह जीवन में किसी भी संघर्ष से नहीं घबराता। वह हमें यह भी बताते हैं कि विश्वास और सम्मान ऐसे मानवीय गुण हैं जो हमें सच्चे मार्ग पर चलने में सहायक बनते हैं। एक व्यक्ति जो समय की गति और अनुभवों से तालमेल बैठाता है वह अपनी गलतियों से सीखता है और अगली बार बेहतर परिणाम प्राप्त करता है। हर कठिनाई एक नई संभावना लेकर आती है और हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है। कृष्ण कहते हैं कि हमारी सबसे गहरी बातें अक्सर उन्हीं से होती हैं जो हमारी आत्मा के करीब होते हैं। कभी कभी शब्दों से ज्यादा खामोशी बोलती है। जो लोग हमें समझते हैं वे हमारी अनकही भावनाओं को भी महसूस कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी चुप रहकर सुनना संवाद की गहराई को बढ़ाता है। जीवन का हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यह हमें समय समय पर आत्मचिंतन का मौका देता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने अनुभवों का मूल्यांकन करते हैं तब हमें खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं कि जब तक हम खुद पर विश्वास रखते हैं तब तक कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। कठिन समय के दौरान यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर रात के बाद दिन आता है और हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। संघर्ष हमें कमजोर नहीं करता बल्कि हमें अंदर से मजबूत बनाता है। समय की महत्ता को समझने वाला व्यक्ति अपने भविष्य को उज्जवल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां धूप और बारिश की तरह आते जाते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। वे हमारे विचारों को नहीं समझते और हमारी आलोचना करते हैं। लेकिन उन्हीं आलोचनाओं और अनुभवों से हमें सच्चे आत्मविश्वास और उम्मीद का अर्थ समझ आता है। यह वही समय होता है जब हमें यह तय करना होता है कि क्या हम उनके शब्दों से विचलित होंगे
या अपनी ऊर्जा को अपनी प्रगति की दिशा में लगाएंगे। जीवन हमें हर दिन एक नई परीक्षा में डालता है। विपरीत परिस्थितियां हमें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब भी कोई कठिनाई हमारे सामने आती है तो वह हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असल में हर चुनौती एक अवसर बन सकती है अगर हम उसे उस नजरिए से देखें। जो व्यक्ति अपने संघर्षों को स्वीकार करता है और उनसे सबक लेता है, वही जीवन में सच्चे मायनों में सफलता प्राप्त करता है। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। यही सोच हमें कई बार अपने सपनों से भटका देती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह केवल एक भ्रम है। पहले दिन लोग आप पर हंस सकते हैं, दूसरे दिन आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन तीसरे दिन वे आपको भूल भी सकते हैं। इसलिए अपने जीवन के फैसले दूसरों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शांति और खुशी के आधार पर लेने चाहिए। अगर हम दूसरों की सोच के अनुसार अपने जीवन को जीने लगते हैं तो हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। हमें अपने जीवन के मायने समझने के लिए अपने अंदर झांकना होगा। जो काम हमारी आत्मा को सुकून और संतुष्टि दे, वही हमारा असली उद्देश्य होना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हमें हर उस पल को महत्व देना चाहिए जो हमें कुछ सिखा सके। हर हार, हर असफलता और हर आलोचना हमें एक नई सीख देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। जो लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, असल में वे हमें और मजबूत बनने का मौका दे रहे होते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि हम हर चुनौती का सामना करें और हर अवसर का स्वागत करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हर चीज को बदल सकता है। जो आज हमें कठिनाई लग रही है, वही कल हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसलिए हमें अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने के लिए आत्मविश्वास और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई अक्सर खामोश रहने वाले लोगों के भीतर गहराई से छिपी होती है। जब हम खामोश रहते हैं, तब हमारा मन और आत्मा सच्चाई को स्वीकारने और समझने की शक्ति विकसित करता है। यह खामोशी हमारी सोच को स्पष्टता देती है और हमारे विचारों को सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। दूसरी ओर, जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं, वे हमेशा दिखावे और भ्रम के पीछे भागते रहते हैं। उनकी असलियत उनके शोर और हल्ले में छिपी होती है, क्योंकि शोर मचाने वाले कभी खुद से सच्चाई का सामना नहीं कर पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी को माफ करना जरूरी है, लेकिन दोबारा अपने दिल में जगह देना उतना ही सोच समझकर करना चाहिए। फॉरगिवनेस से आत्मा शुद्ध होती है, लेकिन गलतियों को बार बार नजरअंदाज करना खुद के साथ अन्याय होता है। हमें अपनों के साथ सहयोग और सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए, लेकिन स्वार्थी और दुष्ट लोगों को अपनी जिंदगी में स्थान देना हमारी कमजोरियों को बढ़ावा देता है। कृष्ण कहते हैं कि कमजोर व्यक्ति अक्सर अपने कमजोर पक्षों को छिपाने की कोशिश करते हैं। वे झूठ और दिखावे की दीवार खड़ी करते हैं, लेकिन यह दीवार लंबे समय तक टिक नहीं पाती। जो लोग अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं, वही वास्तव में मजबूत होते हैं। जमाने से लोग कटी पतंग को लूटते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से सबक लेकर आगे बढ़ता है, वह एक बार फिर से आसमान में ऊंचाई तक उड़ता है। गुजरी हुई जिंदगी को बार बार याद करना केवल हमारे मन को बोझिल करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा अतीत हमें केवल सबक देने के लिए होता है, न कि बार बार दर्द देने के लिए। जो लोग अपने अतीत में जीते रहते हैं, वे अपने वर्तमान को खो देते हैं। अतीत केवल एक अध्याय है और वर्तमान हमारे हाथों में एक सुनहरा अवसर। हमें सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि पुराने समय में खो जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन कमजोरी का नहीं, बल्कि ताकत और स्वतंत्रता का प्रतीक हो सकता है। जो व्यक्ति अपनी खुद की उपस्थिति में संतुष्ट है और अपनी आत्मा के साथ संवाद करता है, वही सच्चा शांतिपूर्ण और मजबूत इंसान होता है। अकेलापन हमें अपने विचारों को समझने, खुद को बेहतर बनाने और आत्मा की गहराई तक जाने का अवसर देता है। यह वह समय है जब हम खुद को सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं। दूसरी ओर, जो लोग झूठ बोलते हैं, वे अक्सर अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए हल्ला मचाते हैं।
दिखावा और भ्रम उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी चीजें कभी टिकाऊ नहीं होती। जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है वह कम बोलता है, लेकिन उसका हर शब्द गहरा और अर्थपूर्ण होता है। जीवन में हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति और मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए जो हमारे अपने हैं, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि स्वार्थी और दुष्ट लोग केवल हमारी ऊर्जा और समय को नष्ट करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए हमें अपनी संगति का ध्यान रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुजरे हुए वक्त को याद करके रोने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अतीत केवल हमें सीख देने के लिए होता है। जब हम अपने अनुभवों से सीख लेते हैं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब हमें आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। अतीत का बोझ केवल हमारे मन को थकाता है और हमारे कदमों को रोकता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यदि कोई अकेला है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसीलिए है क्योंकि उसने दुनिया की सच्चाई और उसकी औकात को पहचान लिया है। अकेलापन कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मनिर्भर होने की शक्ति का प्रतीक है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अपनी खुद की कंपनी में खुश हैं या नहीं। एहसास अगर सच्चा है तो वही काफी है, क्योंकि यकीन आजकल सच पर भी नहीं किया जाता। यह वाक्य हमें सिखाता है कि सच्चाई को पकड़कर जीना झूठ और दिखावे के इस दौर में सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कुछ खोने की नौबत आती है तभी हमें उसकी असली कीमत का एहसास होता है। जैसे पानी की कीमत केवल तब समझ में आती है जब वह खत्म हो जाता है। किसी से दिल लगना प्रेम नहीं है, बल्कि किसी के बिना दिल न लगे यही असली प्रेम है। यह बताता है कि सच्चा प्रेम हमें भीतर से बदल देता है। वह हमें न केवल जुड़ने की ताकत देता है, बल्कि खोने का डर भी। यह प्रेम हमें अपने आप में परिपूर्ण बनाता है और हमारी आत्मा को गहराई तक छू जाता है। रंग बदलती इस दुनिया में बेरंग हो जाना पसंद करना यह दर्शाता है कि मैंने जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार कर लिया है। जीवन केवल चमक और खुशी का नाम नहीं है, यह संघर्षों और सच्चाई के साथ जीने का एक सफर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सच बोलते हैं वे चाहे कड़वा ही क्यों ना बोलें, वे कभी धोखा नहीं देते। कड़वा सत्य मीठे झूठ से कहीं बेहतर है। खुश होना है तो तारीफ सुनो, लेकिन बेहतर होना है तो निंदा को स्वीकार करो। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि निंदा और आलोचना से हम अपने कमजोर पहलुओं को पहचान सकते हैं। यह हमें खुद को सुधारने और बेहतर बनने का अवसर देती है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में जो हमें चुनौती देता है वही हमें सबसे अधिक सिखाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अच्छे लोग हमेशा अच्छे ही रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो। उनकी अच्छाई, उनकी सच्चाई और नेक नियत का प्रमाण होती है। यह हमें यह सिखाती है कि सच्चा इंसान वही है जो हर परिस्थिति में अपने मूल्यों और आदर्शों पर अडिग रहता है। जो लोग सच्चाई को गले लगाते हैं वे दिखावे और छलावे की दुनिया में सबसे मजबूत होते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि असली शक्ति हमारे भीतर छिपी होती है। जब हम अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं और उसे जीते हैं, तब हमें किसी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं होती। जीवन केवल खुशियों से भरा नहीं है, यह संघर्षों और कठिनाइयों का संगम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपके जीवन में नए रिश्ते नहीं बन रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको पुराने रिश्तों का मलाल करना चाहिए। पुराने रिश्ते हमें अनुभव और सीख देने के लिए होते हैं, न कि हमारे वर्तमान को रोकने के लिए। हमें यह समझना चाहिए कि रिश्तों का असली मतलब केवल दिखावा नहीं है। जो लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं वे केवल बाहर से चमकते हैं, लेकिन अंदर से खाली होते हैं। परमात्मा आपके मन और आत्मा को जानते हैं, इसलिए सच्चाई से जिएं। तो याद रखना, इस कलयुग में अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी मत बनने देना। सीधे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाए। अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान की रक्षा करना स्वयं तुम्हारा कर्तव्य है। अगर आज श्री कृष्ण की इस बात में तुम्हारे दिल को छुआ हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर खुद से एक वादा आज जरूर करना।
ऐसी ही और कड़वी सच्चाइयों को सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।